क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद रिफाइंड मैदा कैसे बनाया जा रहा है? आपके किचन में मौजूद मैदे को बनाने के लिए कई तरह से प्रोसेस किया जाता है। जो है किस तरह से बनाया जाता है ये अधिकतर घरों में मैदा प्रयोग किया जाता है और उससे भले ही आप कितना भी हानिकारक मान लें, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। पिज्जा से लेकर मुगलई पराठे तक मैदा तो भारतीय किचन का अभिन्न अंग बन चुका है और समोसे कचौरी जैसे स्नैक्स की जान होता है। लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी कहाँ होती है कि आखिर ये बनता किस चीज से है। कई लोगों को लगता है कि ये साबूदाना बढ़ते समय बनाया जाता है। यकीन मुझे लोगों को ऐसा कहते सुना है। कई का मानना है कि ये पूरी तरह से सिंथेटिक प्रोडक्ट है, लेकिन आपको मैं बता दें कि ऐसा कुछ भी कहा है। मैदा असल में गेहूं से ही बनता है और इसका प्रोसेस काफी हद तक साधारण होता है। अब आप सोचेंगे कि गेहूं का आटा, दलिया, सूजी को तो फिर भी हेल्दी माना जाता है, लेकिन आखिर मैदा इतना अनहेल्दी क्यों है? तो चले अपनी आज की स्टोरी में हम मैदा और उससे जुड़ी कुछ बातें करते हैं। कैसे बनता है मैदा? जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये गेहूं से बनता है, लेकिन गेहूं का सिर्फ सफेद हिस्सा जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है उसका ही इस्तेमाल होता है। ये असल में पसौड़ा और ब्लीच किया हुआ गेहूं का आटा ही होता है जिसे इतना प्रोसेस किया जाता है कि गेहूं का जरूरी फाइबर भी दूर हो जाता है। फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है मैदा? फैक्ट्री में मैदा बनाने की शुरुआत सबसे पहले गेहूं के सिलेक्शन से होती है और उसमें ये सभी स्टेप शामिल किए जाते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है सही तरह के गेहूं को लेकर उसकी सफाई करना। मैदा बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट है और इसलिए ये जरूरी है कि गेहूं की सफाई भी सही से हो। कई तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं और गंदगी, धूल, खरपतवार, पत्थर, हस्क सब कुछ निकाला जाता है। इस प्रोसेस में काफी समय लगता है और बिल्कुल साफ गेहूं को ही मैदा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्टेप, एक बार गेहूं साफ हो गए फिर अलग स्टेप में लेकर जाते हैं और भूसी को पूरी तरह से हटाया जाता है। इस प्रोसेस में सिर्फ गेहूं के दाल का ही प्रयोग होता है। तीसरा स्टेप, अब गेहूं को ग्राइंड किया जाता है और उससे एक बार बल्कि 2 बार हाई प्रेशर रोलर से ग्राइंड किया जाता है। इससे में एक बहुत ही महीन पाउडर निकल कर आता है। ये अभी भी मैदा कहाँ बनता है, इससे अभी भी काफी रिफाइनिंग की जरूरत होती है। चौथा स्टेप, इस स्टेप से ही मैदे की ब्लीचिंग और कमकर प्रोसेसिंग की जाती है। यही कारण है कि इसका रंग गेहूं के आटे से अलग होता है और ये चिपचिपी कंसिस्टेंसी के साथ गूंथा जाता है जिससे ब्रेड, पिज्जा बेस, समोसा आदि बनाया जाता है। अगर से इतना प्रोसेस किया जाएगा तो ये सारी चटने लगेगा और ठीक तरह से बन जाएगा। पांचवा स्टेप, अब मैदा अलग अलग फिल्टर प्रोसेस से होकर पैकेजिंग में जाता है। इस प्रोसेस में वो सभी पार्टिकल्स निकाले जाते हैं जो पहले की प्रोसेसिंग में निकल गए। पकने के बाद मैदे को बेचने के लिए मार्केट तक पहुंचाया जाता है। प्रोसेस आखिर के मैदे को माना जाता है अनहेल्दी। मैदे को अनहेल्दी माने जाने के पीछे कई कारण शामिल है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है फिर भी से सारे गुण निकाल लिए जाते हैं। मैदे में फाइबर कहाँ होता है इसलिए ये पचने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें गेहूं के गुण होते हैं और ये सिर्फ स्टार्च की तरह होता है इसलिए इससे ज्यादा खाने से परेशानी हो जाती है। अगर मैदा ज्यादा खाया जाए तो मोटापे की परेशानी भी होती है। यही कारण है कि मैदे को सिर्फ स्वाद का साथी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैदा कितना नुकसानदेह भी है, तो कोशिश करें कि इससे कम ही अपने डाइट में शामिल किया जाए।